जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 वो आदमी कुछ देर पहले आया था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी था? ऑफ कोर्स, जिस तरह का आपने हुलिया बताया था बिल्कुल उसी तरह का हुलिया था उसका। ऐसे आइटम लेने वालों का तुम एड्रेस भी नोट करते हो यंग मैन? आमतौर पर तो नहीं करता, मगर जब से गवर्नमेंट ने सख्ती की है तो ऐसे आइटम लेने वालों के एड्रेस हम नोट कर लेते हैं। गुड, वेरी गुड। क्या तुम मुझे ये एड्रेस दे सकते हो? ऑफ कोर्स, बल्कि आप 1 मिनट रुके, मैं अंदर से लेके आता हूँ। ओके। ये ले मिस्टर भाई, ये उसका एड्रेस। थैंक यू यंग मैन। वेलकम सर। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय। देखिए, जब मैं तुम्हें सारी जिंदगी सुहागन के रूप में देखना चाहता हूँ, तुम्हें बेवा देखने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप क्या 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 कहना चाहते हैं? हिजाब, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? तलाक। नहीं, बस उमेर, अब चुप हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी तलाक याफ्ता बनकर रहूं? तलाक। खुद अपनी बीवी को तलाक देकर उसे किसी और से शादी में मजबूर कर रहे हो? क्या तमाशा है? उमेर साहब, उमेर साहब, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फ़ायज़ा है, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ।
माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं हिजाब की दोस्त हूँ, इसी शहर में रहती हूँ। अच्छा, लेकिन हिजाब ने कभी जिक्र नहीं किया। मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे हिजाब आपकी बहुत तारीफ करती थी, कहती थी आप जैसा शौहर खुदा हर औरत को दे। लेकिन अब वो मेरी साथी नहीं रही। मैंने उसे अब हमारा कोई ताल्लुक आपस में नहीं रहा। जी मैं जानती हूँ। देखिए, अगर आप हिजाब की दोस्त हैं तो आप मुझ पे और हिजाब पे एक एहसान कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप बताइए तो सही, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? प्लीज आप उसे मजबूर करें कि वो तारिक से शादी कर ले। जी हाँ, प्लीज आप उस पर जोर डालें। अपने लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए वो तारिक से शादी कर ले। लेकिन अगर हिजाब किसी और से शादी करना चाहे तो? नहीं मिस फायजा, वो कोई और हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ तारिक हो सकता है। वो कजन्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मुझे यकीन है तारिक उसका बहुत ख्याल रखेगा, और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ तारिक उसका ख्याल रख सकता है। आप प्लीज उसे मजबूर कीजिए कि वो तारिक से शादी कर ले। मैं कोशिश करूंगी कि वो मेरी बात मान ले। मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है, मैं उसे मजबूर करूंगी। खुदा आपको बहुत खुशियां देगा, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा मिस फायजा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं। दुख रोज नया एक सहते हैं, और करते नहीं कोई शिकवा। फिर प्यार मोहब्बत क्या माने, जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 रिश्तों के बीचों दूरी सी, और आग का बहता हो दरिया। फिर प्यार मोहब्बत क्या विक्रम, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तुम नहीं समझते। मेडिकल स्टोर वाले का काम है दवाई देना। दवाई लेने वालों का एड्रेस कभी नहीं लिखा जाता। तो तुमने एड्रेस लिखवाया क्यों? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। दूसरा मेडिकल स्टोर वहां से काफी दूर था। मेरा सांस निकल रहा था, मुझे अटैक हो रहा था सांसों का। तो मजबूरन मुझे ये एड्रेस लिखवा के ये लेना पड़ा। तो तुम गलत एड्रेस भी तो लिखवा सकते थे ना। वो मौका नहीं था कि मैं जल्दी से वहां बैठ के एड्रेस सोचता।
मुझे जो एड्रेस समझ में आया वो मैंने लिखवाया, वो तुम्हारा एड्रेस लिखवाया और मैंने अपनी जान छुड़वाई है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने तुम्हें ट्रेस आउट करने के लिए तुम्हारा एड्रेस लिया है? हाँ, इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। अब क्या होगा? अब तो इस एड्रेस पे कोई भी आ सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्हेलर तुम इस्तेमाल करते हो, सांसों की बीमारी तुम्हें है। मैं? हाँ, तुम। समझ गया। सांसों की बीमारी मुझे है, इन्हेलर मैं इस्तेमाल करता हूँ और मेडिकल स्टोर पे भी मैं ही गया था। लेकिन एक बात बताओ, ये पुलिस इतनी बेवकूफ़ है कि मुझ में और तुम में कोई फर्क महसूस नहीं करेगी? हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा ख्याल मुझको यहाँ से भी निकल जाना चाहिए। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? कहाँ जाऊँगा? मेरा ख्याल मैं नीली की तरफ निकल जाता हूँ। उसके फ्लैट पे क्लियरेंस भी है। मुझे इस चक्कर में फंसा के तुम भाग रहे हो? मेरे दोस्त, ये है वक्त साथ देने का। किसी तरीके से ये क्राइसिस फेस कर लो, इससे हम निकल गए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्चों जैसी जिद मत करो बेटा। तुम्हारे भूखा रहने से हालात तो नहीं बदलेंगे ना। तुम्हें तो हालात का सामना करना है, उनका मुकाबला करना है। मुझे ये बताएं कि सारे इम्तिहान मेरे लिए हैं। दुनिया में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों इंसान ऐसे होंगे जो हर तरह की आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजर रहे होंगे, और तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे इतने ढेर सारे चाहने वाले हैं। मैं हूँ, तुम्हारी बेटी है, तारिक है, और सबसे बढ़कर वो जो यहाँ नहीं है, उमैर। वो तुम्हें कितना चाहता है। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ ये सलूक किया जाता है। बेटा, उसने तो ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी भलाई के लिए उसने खुद मुझे कोई जहर दे दिया। देखो बेटा, कभी कभी जहर भी तिर्याक साबित होता है। दवाई भी तो कड़वी होती है ना, लेकिन उसके अंदर सेहत का पैगाम छुपा हुआ होता है। पता नहीं मिसेस फरकान, ये सेहत का पैगाम है या मौत का। मायूसी की बातें मत करो। अल्लाह मियाँ के हर काम में मसलिहत होती है। आपको पता है मिसेस फरकान, वो जो लड़की आई थी ना उस दिन, फायजा नाम है उसका, वो तारिक से बहुत मोहब्बत करती है। तो फिर मैं तारिक से शादी करके उसकी मोहब्बत क्यों बर्बाद करूं? क्या हक पहुंचता है मुझे? जब उस लड़की को कोई और मिल जाएगा, कोई तारिक से भी अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए तो तारिक ही सही है। और फिर ये उमैर की भी तो ख्वाहिश है ना। ट्रेस आउट करो उसको और उस विक्रम की निगरानी करो, कभी न कभी उससे जरूर मिलेगा, समझे? यस सर, चारों तरफ आदमी लगा दिए निगरानी पर। बहुत चालाक आदमी है वो। जब मैं उस फ्लैट पर पहुंचा तो विक्रम नाम का आदमी मौजूद था वहाँ। जी सर, वो भी मेरी तरह सांसों का मरीज है। अच्छा, तो तुम भी इनहेलर इस्तेमाल करते हो? जी सर, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसे तो बहुत जबरदस्त अटैक हुआ करता है। तुम तो कह रहे हो कि शान से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, मेरी मुलाकात नहीं हुई।
लेकिन उसने मेडिकल स्टोर वाले को एड्रेस तो तुम्हारा दिया है। ये उसकी आदत है, क्योंकि उसका कोई अपना ठिकाना तो है नहीं। वो जहाँ भी जाता था लोगों को मेरे अपार्टमेंट का एड्रेस दिया करता था। तो तुम्हारी उससे कब से मुलाकात नहीं हुई? काफ़ी दिन हो गए, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम ये कह रहे हो कि उसका कोई अपना ठिकाना नहीं है, उसने अपना एक अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ है? मेरा मतलब है कि वो जब से अपार्टमेंट छोड़ के गया है उसका कोई ठिकाना तो रहा नहीं। न जाने कहाँ भटकता फिरता होगा। ठीक है। मतलब ये है वो इस दफा भी धोखा दे के निकल गया। मगर मैं अभी भी मायूस नहीं हूं। हमें कोशिश जारी रखनी है रेमे। ये कहानी हर एक के ज़र्फ़, उसकी हैसियत और उसकी बर्दाश्त के मुताबिक है। और उस कहानी का एक अहम किरदार तुम। हाँ, जब उसने हाथ जोड़कर मुझसे ये कहा कि हिजाब से कहो कि वो तारिक से शादी कर ले, तो मैं मजबूर हो गई। इस शहर से तुम्हारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं जो तुम्हें परेशान करती रहेंगी। एक मशवरा दूं, ये शहर छोड़ के चली जाओ। कहाँ? तुम पाकिस्तान वापस चली जाओ, जिंदगी भी खत्म नहीं हुई। नहीं, मैं अभी इन्हीं यादों के दरमियान रहना चाहती हूँ। अपने हौसले और अपनी हिम्मत को आजमाना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मैं इन हालात में कैसे जिंदा रहती हूँ। बार बार टूटती और बिखरती रहोगी। कभी कभी टूटने और बिखरने में बहुत मज़ा आता है। औरत को समझना बहुत मुश्किल है। औरत बहुत कमज़ोर होती है, बेबस होती है, मजबूर होती है, लेकिन बहुत बाहिम्मत भी होती है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूं। मेरे सामने दो औरतें हैं, उन दोनों ने मिसालें कायम कर दी।
लेकिन अब आप मेरा पूरा नाम लें। पूरा ना? जी, हम दोनों ने शादी कर ली है। आज से मैं मिसेस हिजाब तारिक हूँ। मुबारक हो हिजाब। बहुत मुबारक हो तुम। उमैर, हमने तुम्हारी बात रख ली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत हौसला है तुम्हें। तारिक, एक दरखास्त और है। हिजाब का बहुत ख्याल रखना, कभी दुख न देना इसे। जब ये मेरी बीवी है, इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम फिक्र मत करो। तुम रुक जाओ, वरना मैं कमजोर होता चला जाऊंगा। तुम रुक जाओ प्लीज। खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। जब जीना है तन्हा 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 तन्हा। अरे अब क्यों रोता है? हौसला करना। आज बहुत आ गया। अरे खुश हो जा, आज तो तू जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में सुरखरू हुआ है। पता नहीं अब ये इम्तिहान है, सब एक ही है। अब उससे कभी मिलना मत, बस निकाल दे उसको अपने दिल से। जितनी उसकी यादें संभाल के रखेगा ना, उतनी ही तकलीफ होगी तुझे। तकदीर मेरी बेबसी पर हंस रही होगी। ये सब उसी के खेल हैं। बहाने बहाने से इंसान के अंदर उतर के देखता है। अब शायद मेरी मौत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। कुछ भी तो नहीं रखा मैंने अपने पास।
get in your thoughts. कुछ लोग जो हंसते रहते हैं, जाने वो क्या कुछ कहते हैं। दुख रोज नया एक सहते हैं और करते नहीं कोई शिकवा। फिर प्यार मोहब्बत क्या माने, जब जीना है तन्हा तन्हा। इसी एहतियात ने अब तक मेरी जिंदगी